चलो गुड मॉर्निंग। आज कितना तारीख है? 14 मई। नेहा कल क्या सब पढ़ी? हाँ, कल क्या सब रिवीजन किए थे? बिहार पुलिस का प्रीवियस ईयर किए थे। 10 क्वेश्चन बताओ कल जो याद किए थे हम लोग। कितना दिन में? हाँ, और देख कॉपी दे, बुक दे। और क्या सब क्वेश्चन कल हम लोग रिवीजन किए थे? कब बनाया था? हाँ ठीक है। और लगता है इस बार ठान लियो बिहार पुलिस बनना ही बनना है। नेहा, नेहा ठान लियो तो बिहार पुलिस बनना ही बनना है। तुम्हारे हौसले से तो लग रहा है इस बार ले लियो संकल्प कि हमको इस बार दुनिया जहान एक हो जाए, हमको इस बार वर्दी पहनना है, ऐसा हमको लग रहा है। क्या सही बात है नेहा? क्या सही बात है? देखें, चलो कल हम लोग आधा किए थे, जो बचा हुआ था आज हम लोग करने वाले हैं। मृच्छकटिकम कल हम लोग देखे थे, इसके रचनाकार कौन थे नेहा? शूद्रक। ठीक है। तेल शोधक बिहार में कारखाना कहाँ है? ये हम लोग देखे थे। कहाँ है? बरौनी में है। बिहार का सिल्क सिटी किसको कहा जाता है? कल भी हम लोग देखे थे, भागलपुर को देखे थे। उसके बाद जाट जाटिन किस राज्य का लोक नृत्य, ये भी देखे थे हम लोग। हाँ, हिरोशिमा में बम कब गिरा गया था? विजयनगर साम्राज्य की राजधानी? ठीक है। आर्यों का मूल निवास स्थान? यूरोप। जामा मस्जिद का निर्माण कौन करवाया था? शाहजहां। रक्त का पीएच मान कितना होता है? ठीक है। सेरीकल्चर का संबंध किससे है? रेशम, रेशम कीट। ठीक है। उसके बाद बताओ, मधुमक्खी के डंक में कौन सा एसिड पाया जाता है? फार्मिक एसिड। ठीक है। उसके बाद ये बताओ, खारे पानी की एक झील कौन सी है? नैनीताल, लोकटक, कोलेरू, पेंगोंगसो। जंग जजिया कर लागू किसने किया था? औरंगजेब। उसके बाद गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? बोध गया। ठीक है। तो ये हम लोग कल जो है इतना क्वेश्चन लोग किए थे, और ये हम लोग का चल रहा था 11/8/2024 को आयोजित बिहार पुलिस की परीक्षा का। 11 8वां महीना 2024 में जो एग्जाम लिया गया था बिहार पुलिस का, उसी को अभी हम लोग क्या है कि आधा देख लिए 50 क्वेश्चन। अब आज आधा देख के इसको कंप्लीट कर देंगे। ठीक है। इसी तरह से हर जो है एक दिन में 2 दिन में एक एग्जामिनेशन का कंप्लीट करते जाएंगे। जैसे क्वेश्चन है, गुरु नानक देव, गुरु नानक देव के बारे में सुनी हो, पढ़ी हो हम ना? गुरु नानक कौन थे बताओ? बताओ। आदित्य कौन थे? बताओ रोहित, कौन थे? गुरु नानक का नाम सुने हो कभी? हाँ, तुम बताओ दीपक, सुने हो नाम? कौन थे? अच्छा ठीक है यार, सायमा बताओ, सुनी हो? तुम अमना क्या कहना चाहती हो? हाँ, क्या कौन थे बताओ? पूजा कौन थे? हाँ, 10 गुरु तो एक थे ही, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट कौन थे जो स्थापना करते हैं? गुरु नानक देव महाराज जी क्या है, सिख धर्म के संस्थापक थे, और सिख धर्म में पहले गुरु थे, 10 गुरु हुए। तो उसी से क्वेश्चन पूछा गया है कि गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था आमना? तलवंडी। कहाँ पर? तलवंडी। तलवंडी वर्तमान, तुम भी गुजरात बोल रहे हो, कहाँ हुआ था जन्म? उसमें लिखा हुआ है तलवंडी। और तलवंडी कहाँ है? अभी राजस्थान, पाकिस्तान में। ठीक है। और ये ननकाना साहिब इसको बोलते हैं, तलवंडी जगह याद रखना। चलो अगला क्वेश्चन है, ये भी करंट पर क्वेश्चन है जो कि पूजा से पूछा जाएगा। सविनय अवज्ञा आंदोलन पूजा कब प्रारंभ हुआ था? 1930 में। ठीक है। अगला क्वेश्चन है सैमा से, ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ है? ग्रीन पीस बताओ। ग्रीन पीस इंटरनेशनल अंतरराष्ट्रीय संगठन लिखी है उसमें।
देखो तो ग्रीन पीस दिया हुआ है, कहाँ है बताओ मुख्यालय, तुम बता दीजिए। जेनेवा, एम्स्टर्डम, न्यूयॉर्क, टोक्यो, कहाँ है बताओ ग्रीन पीस इंटरनेशनल। बताओ कहाँ है ग्रीन पीस, इसका देखो ऐसा लोगो होता है। देखो इसका लोगो जो है ऐसा है, ये पूछ दिया कभी कभी, जैसा कि नाम से स्पष्ट क्या लग रहा है, ग्रीन पीस, ठीक है, और ये हरा ही रंग का है, तो इससे क्या लग रहा है शर्मा, किस चीज का लग रहा है ये। हाँ, एक तो नाम है ग्रीन, और पीस का मतलब क्या होता है, शांति होता है ना, तो इसका क्या मतलब हुआ बताओ। ये क्या है, पर्यावरण से संबंधित एक क्या है, संस्था है, एक नेटवर्किंग ऐसा बॉडी है जो कि क्या है, पर्यावरण को हरा भरा रखने में, हरियाली रखने में क्या है अपना योगदान देता है ना। इसका स्थापना कनाडा में हुआ था, कहाँ तो हुआ था स्थापना, कनाडा में, लेकिन अभी इसका मुख्यालय एम्स्टर्डम है, नीदरलैंड में। जनहित याचिका, ये तुम लोग पढ़े हो, PIL जिसको बोलते थे, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, जिसको बोलते हैं अंग्रेजी में, हिंदी में बोलते हैं जनहित याचिका। इसके भारत में प्रवर्तक कौन थे बताओ, जनहित याचिका के, जनहित याचिका के भारत में प्रवर्तक कौन थे, बताओ पूजा, तुम पढ़ के आई हो ना, बताओ नेहा, कौन थे, बताओ सामा। PIL, तुम लोग जानती हो PIL क्या होता है, क्या होता है दीपक, जानते हो PIL, तुम नामना जानती हो PIL होता है, बताओ PIL नहीं जानोगे, उसके प्रवर्तक को जान के क्या करोगे, पब्लिक इंटरेस्ट, ठीक है, जो भी लोकहित से जुड़ा हुआ मुद्दा है उसके बारे में तुम लोग जानकारी दे सकती हो, ले सकती हो सरकार से, PIL जारी करके तुम लोग हर चीज सरकारी चीज का डाटा जानकारी ले सकती हो। और इसके प्रवर्तक थे PN भगवती, कौन थे, PN भगवती, तो इसका मतलब पूजा पढ़ी नहीं हो घर में, कैसे होगा बताओ। शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ है, सासाराम में, ठीक है। उसके बाद ये बताओ 1943 में आजाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ हुई थी, स्थापना की बात हो रहा है, आजाद हिंद फौज की स्थापना बताओ पूजा। 1942 में किए थे, कौन, सिंगापुर में, और सर्वप्रथम किए थे मोहन सिंह, कौन किए थे, मोहन सिंह। और उसके बाद जो है फिर बाद में जो है इसको एक्टिव किए कौन, सुभाष चंद्र बोस, याद रखना, मोहन सिंह का नाम याद रखना, 1942 में आजाद हिंद फौज की स्थापना किए थे, और बाद में जो है सक्रिय होकर फिर से इसको एक्टिव किए थे सुभाष चंद्र बोस। भारत में कहता है न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है, न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला जिला, पहले होता है न्यूनतम जनसंख्या घनत्व, जैसे ये है न्यूनतम जनसंख्या घनत्व का मतलब क्या हुआ, और एक होता है अधिकतम, ठीक है। बिहार में नहीं पूछ रहा, इन जनरल पूछ रहा है, यह है जनसंख्या यानी पॉपुलेशन, ठीक है। न्यूनतम मतलब क्या है कि कहीं एक जगह वर्ग किलोमीटर में रहने वाली जनसंख्या क्या है, बहुत कम है, और कहीं एक जगह प्रति वर्ग किलोमीटर में रहने वाली जनसंख्या ज्यादा है। अगर जैसे पूछा जाएगा हिंदुस्तान में, भारत में, ठीक है, तो बिहार में जो है पॉपुलेशन डेंसिटी जिसको बोलते हैं जनसंख्या घनत्व, ठीक है, पॉपुलेशन डेंसिटी, वो बिहार में क्या अधिकतम है, क्या है,
अधिकतम इट मीन्स क्या हुआ कि पर्टिकुलर जो एरिया है बिहार का, ठीक है, इसमें क्या है कि 1 वर्ग किलोमीटर में बहुत ज्यादा लोग रहते हैं, ठीक है, ये हुआ मैक्सिमम डेंसिटी इन बिहार। और उसी तरह से पूछेगा कि न्यूनतम डेंसिटी जनसंख्या घनत्व किस राज्य में है, तो ध्यान रखना अरुणाचल प्रदेश में है ना। यहाँ का स्थिति ऐसा है कि यहाँ पे लोग वगैरह का रहने के लिए बसने के लिए जो है वैसा अनुकूल वेदर अनुकूल जलवायु नहीं है, इस वजह से लोगों का घनत्व वहाँ बहुत कम है, सबसे कम है। और सबसे अधिक कहाँ है, बिहार में, इसको ध्यान रखना है। अब इसे दिबांग घाटी याद रखना अरुणाचल प्रदेश में। कहता मंझर कुंड कहाँ स्थित है, रोहतास में। कह रहा है देखो उस दिन रिपीट हुआ था क्वेश्चन ना, यही क्वेश्चन देखो आज आ गया है। बिहार में महिला साक्षरता दर बताओ साइमा, उस दिन बताए थे बिहार में महिला साक्षरता दर हम बनाए थे, ओवरऑल बताए थे, कुल बताए थे, उसके बाद पुरुष बताए थे, फिर महिला बताए थे, तीनों को बोलते लिख लो, ये क्वेश्चन आता है कई जगह। लिखी थी पूजा, लिखी थी, देखो तो कहाँ है लिखी थी, कितना है बताओ, कुल साक्षरता दर कितना है 61.80, अभी तो लिख लो 61.80, ये क्या है बिहार का साक्षरता दर। इसमें पूछा कि महिला का 51 कितना है 50, और पुरुष पुरुष का 71.20, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, 61 और उसके बाद 71 और 51, ठीक है, तीनों में एक एक है, 51 61 71, तीनों देखो सीरीज में है। सबसे कम कितना हुआ महिला का 51.50, फिर पुरुष का ये महिला का, उसके तो ओवरऑल 61.80, और फिर जो है इसका क्या बोलते हैं पुरुष का 71.20, तो 51 61 71 10 10 10 का तीनों अंतर है। बुझा हुआ चूना का सूत्र क्या होता है, CaOH का होल स्क्वायर 2 होता है। विद्युत धारा का ऐसा ही मतलब, देखो ये भी क्वेश्चन रिपीट कर गया, एम्पियर। उसके बाद कहेगा विद्युत बल्ब का फिलामेंट किसका बनाता है, टंगस्टन का। कह रहा है आरबीआई के प्रथम गवर्नर कौन थे, CD देशमुख। एक न्यूटन में कितना डाइन होता है, 10⁵ डाइन। रेड डाटा बुक का नाम सुनिए तुम लोग, रेड डाटा बुक ये क्या होता है बताओ। हम विलुप्त हुए प्रजातियों का इसमें क्या होता है, सूची होता है, ठीक है, डाटा होता है। तो ये ऐसा क्यों होता है साइमा बताओ तो, ऐसा क्यों होता है। IUCN इंटरनेशनल यूनाइटेड कंजर्वेशन नेशन ऐसे कुछ होता है, IUCN यही एक डाटा जो जारी करता है, रेड डाटा बुक, ठीक है। उसमें क्या है, जैसे स्पेरो गोरिया, तुम लोग देखिए गोरिया, पहले आज से जब तुम लोग छोटी थी समय उसमें गोरिया सब घर में खूब फुदकते रहता था। अभी क्या है गोरिया विलुप्त हो गया। जब हम लोग छोटे थे उसमें गरुड़, पता है ना पक्षी गरुड़, पूरा नानी घर में रहते थे, कोई गाय माल या कुछ मरता था देखते थे 10 मिनट में जो है पूरा गरुड़ उड़ते हुए आता था, गोल गोल पहले घूमता था, पहले गोल गोल घुमा आधा घंटा, उसके बाद आया और 1 घंटा में जो है गाय माल का पूरा एकदम साफ, किडनी अतरी भुतरी सब खत्म करके जो है गरुड़ उड़ जाता था। तो ये जो है गरुड़ का काम था। अब देखते हैं एक भी गरुड़ नजर नहीं आता है, जब छोटे थे नानी घर में रहते थे उस समय देखते थे। तो ये क्या करता था पर्यावरण, जैसे तुम कोई जैसे मान के चलो कोई भैंस है, भैंस मर गया है, ठीक है, उसको क्या करते हैं कोई किनारे किनारे खेत पेट में फेंक फेंक देते हैं ना। उससे देखो दो चीज होता है, एक तो क्या है कि वायु प्रदूषण हो गया, ठीक है, उसके बाद क्या है कि वायु प्रदूषण से पूरा परेशान रहता है। अब गरुड़ जैसा जीव क्या होता था, ये सब आता था इसको पूरा खालता था पूरा, तो गरुड़ का पेट भी भर जाता था और वायु प्रदूषण भी नहीं होता था, ठीक है, और बाद में हड्डी जो बचा वही गल उल के क्या बन जाता था, खाद बन जाता था। तो अभी क्या है नियम तो यही कहता है कि जो है जानवर वगैरह जो मर जाए उसको गड्ढा खान के उसमें 15-20 जो है नमक वगैरह दे के उसको गड्ढा कर दें, ताकि वो खाद भी बन जाए और वो क्या है प्रदूषण भी नहीं हो। तो ये चीज होता था। अब क्या है कि ये सब विलुप्त हो रहा है, ये सब प्रजाति पक्षी सब, गरुड़ हो गया, उसका तुम चिड़ैया में स्पेरो देख लो और कई सारा है। हाँ चील सभी चिल्ला सभी सब अब जो है, चील अभी है, मतलब विलुप्त का मतलब क्या है, 3 होता है, डेंजर्ड इंडेंजर्ड और इन मतलब क्या है बहुत ज्यादा विलुप्त प्रजाति, अति विलुप्त प्रजाति और विलुप्त प्राय प्रजाति, मतलब 3-4 कैटेगरी में बटा है, जो कि अभी कुछ कुछ है। एक है कि पूरी तरह समाप्त हो गया और एक जो है अभी अगर उसका संरक्षण करेंगे
तो क्या है कि वह जो है जिंदा रह सकता है, वह सर्वाइव कर, जैसे स्पेरो, स्पेरो भी क्या है इंडेंजर्ड स्पीसीज में उसका नाम गिनती है। अगर अभी गोरैया को संरक्षण देंगे, उसको दाना पानी खिलाएंगे, उसका घोंसला बना देंगे कहीं, तो गोरैया क्या है सर्वाइव कर सकती है, बच जा सकती है। नहीं तो रेड डाटा बुक में उसका जो नाम आ गया है वो आने वाले समय में क्या है विलुप्त हो जाएगी, गोरैया समाप्त हो जाएगी। तो इसीलिए क्या है संरक्षण हम लोग करते हैं, और इसी का नाम है, ये बुक का नाम है रेड डाटा बुक। ठीक है, और ये कौन जारी करता है, IUCN, ठीक है ध्यान रखना, IUCN। बिहार में डचों की पहली फैक्ट्री कब खोली गई थी, कहाँ खोली गई थी बताओ? बिहार की बात हो रहा है, पटना में 1632 में। वन अनुसंधान केंद्र FSI, FRI, फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूशन, कहाँ पर है बताओ? बताओ जी दीपक, कहाँ है जी? उत्तराखंड की राजधानी कहाँ है नेहा? देहरादून में है। देखो फिर क्वेश्चन देखो एक रिपीट हुआ है, कल भी क्वेश्चन हम लोग चर्चा किए थे। गुलामगिरी किसके द्वारा लिखी गई है, गुलामगिरी, गुलामगिरी किसके द्वारा लिखी गई है बताओ रोहित? गुलामगिरी पुस्तक के लेखक कौन है, कल चर्चा किए थे ना, हमना बताओ कौन थे बताओ? 1773 ईस्वी में एक भाषा हम पूछे थे, किस भाषा में लिखी गई थी गुलामगिरी, किसमें लिखी गई थी? मराठी, ठीक है मराठी में लिखी गई थी। और कब लिखी गई? 1773 में। और इसके लेखक कौन थे? ज्योतिबा राव फूले, ठीक है। अब यही जो क्वेश्चन रिपीट देख रहे हो, अभी केवल 5, आज अभी रुको देखो कितना हुआ है, अभी 29 सेट अभी हम लोग जो है किए हैं, 29वां सेट चल रहा है, टोटल पूछा हुआ है 33 सेट, मतलब 4 सेट में इधर किए। तो क्वेश्चन देखो हर क्वेश्चन में 3-4 क्वेश्चन रिपीट होना है, अभी केवल सहमत ध्यान देना, अभी 4 क्वेश्चन को 4 सेट को केवल हम लोग किए हैं सहमत, केवल 4 सेट को अभी हम लोग किए हैं, यानी लगभग जो है 80 20 क्वेश्चन मान के चलते हैं, हिंदी में, इंग्लिश में, मैथ में और करंट अफेयर 20 को छोड़ के चल रहे हैं। 80 गुना 4 मतलब 320 क्वेश्चन किए हैं, और हर सेट में हम लोग को 3 से 4 से 5 क्वेश्चन क्या आने लगा, रिपीट आने लगा। और यही मान के चलो जब हम लोग 33 सेट कर लेंगे, 33 गुना 80 कितना होता है सामा? 8 या 33 8 कितना हो गया? 24 26 2640 क्वेश्चन जब हम लोग कर लेंगे, तो 33 क्वेश्चन पहुंचते पहुंचते हर में जो है 18 से 20 से 25 इतना क्वेश्चन क्या होने लगेगा, रिपीट होने लगेगा। इसलिए इस सब क्वेश्चन को ध्यान दो। जैसे देखे 58 क्वेश्चन पे कट ऑफ गया, कट ऑफ देखिए थी कितना कट ऑफ गया है, उसमें वो देखो तो ग्रुप में जो भेजे थे उसमें देखो तो आदित्य कट ऑफ दिया हुआ है, नीचे में सबसे नीचे दिया हुआ था कट ऑफ, तो मान के चलो 68 गया था कट ऑफ, ठीक है 68 क्वेश्चन। और एबीसी ईबीसी का बात कर रहे हैं, ज्यादातर बच्चे हमारे यहाँ ईबीसी से हैं, और ईडब्ल्यूएस मोटा मोटी वही जाता है, ईबीसी और ईडब्ल्यूएस का 58 क्वेश्चन, तो 25 क्वेश्चन तुम्हारा यहीं से हो गया। बाद बाकी अब 75 क्वेश्चन बचा है, 75 क्वेश्चन में कितना करना है? 35 क्वेश्चन करना है। 75 में 35 नहीं कर पाओगे, 75 में 35 कर लोगे। इसमें भी क्या है तुम्हारा हिस्ट्री, अभी हम लोग करंट अफेयर को छोड़ दो, अभी मैथ नहीं देखे हैं, मैथ 5 क्वेश्चन, हिंदी 5 क्वेश्चन, उसके और जो है इंग्लिश 5 क्वेश्चन, 15, और फिर करंट अफेयर रहेगा 6 से 7, मतलब मान के चलो 20 क्वेश्चन ये आ गया। 20 क्वेश्चन में इससे तुम लोग 8 से 10 कर लोगे, ठीक है। 25 नंबर इधर हुआ, 10 नंबर इधर से हुआ, 35 नंबर तुम्हारा ऐसे हो जाएगा, और उधर लाना है और 35 नंबर टोटल, मतलब 65 में से 35 क्वेश्चन को सही करना है, बस इतना में हो जाएगा, ठीक है कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बस थोड़ा सा स्ट्रेटेजी सही करना पड़ेगा। तो गुलामगिरी पुस्तक के लेखक कौन है? ज्योतिबा राव फुले। अब क्वेश्चन देखो एक फिर से रिपीट हुआ, आर्य समाज की स्थापना किसने की बताओ? बताओ। स्वामी दयानंद सरस्वती। वेदों की ओर लौटो, ये बोलते। देखो कह रहा है सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल से जल के संरक्षण का साक्ष्य मिलता है? बिताए हैं, बताएं धौलावीरा, वहां पे क्या है बड़े बड़े आकार के जो है उस तरह से बनाए गए थे। लाइसोसोम की खोज किसने की बताओ? ड्यूबे, कौन किए थे? डूबे,
आपातकाल के समय कौन सा मौलिक अधिकार लागू रहता है, बताओ। ये क्वेश्चन यूपीपीसीएस, बीपीएससी, झारखंड, यूपीएससी कई जगह पूछा है। इमरजेंसी 352 अनुच्छेद किसमें संबंध है सामा? 352 में। जब आपातकाल भी लगेगा उस समय भी कौन सा मूल अधिकार का क्षेत्र जो है लागू रहेगा? 20 और 21, कौन सा? 20 और 21, ये एक बार चर्चा भी किए थे। यूरेनियम का अयस्क कौन सा है? बॉक्साइड। बॉक्साइड ये एल्युमिनियम का है जी। यूरेनियम का कौन है? पिच ब्लेड। पिच ब्लेड है। हाँ पिच ब्लेड है। क्या है? यूरेनियम का अयस्क है पिच ब्लेड। आग बुझाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? कई बार क्वेश्चन आया है। आग बुझाने के लिए अग्निशमक यंत्र में क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड रहता है, ठीक है। और इसी का जो अक्सर प्रयोग किया था CO2 का, कार्बन डाइऑक्साइड। तो आग बुझाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। कह रहे दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन है? ये कई बार याद करवाया तुम लोग को, बताओ। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी। अन्ना के दो बेटे नहीं बताए थे? अन्ना मुदी, उसका दो बेटा। आधुनिक आवर्त सारणी के किसने बनाई थी, बताओ। आधुनिक का बात हो रहा है। आधुनिक आवर्त सारणी का इसका किसने किया था? एक पुराना वाला था वो था मेंडलीव, और आधुनिक मोसले। कौन का था? मोसले। और इसमें ध्यान रखना कि मोसले जो किया था इसमें तत्वों की बढ़ती परमाणु संख्या के आधार पर क्या किया गया? इसका विभाजन किया गया था। और ये कौन किया था? मोसले किया था। आधुनिक आवर्त सारणी का खोज हेनरी मोसले। और इसमें कितना? 118 तत्व हैं। कितने तत्व हैं आधुनिक आवर्त सारणी में? 118 तत्व हैं। देखो साइमा बताओ, आमना बताओ, निकट दृष्टि दोष के लिए कौन सा लेंस का प्रयोग किया था? निकट अवतल लेंस। देखो नेहा को भी याद है। कालबेलिया किस राज्य का लोक नृत्य, बताओ। राजस्थान। भीमराव अंबेडकर को भारत रत्न कब मिला था? 1990। बताओ इसका जवाब देगा रोहित। लोकसभा का सदस्य बनने की न्यूनतम आयु कितनी होती है रोहित? 25। छठी अनुसूची किस राज्य से संबंधित है? बताओ। 5वीं अनुसूची है ना, प्रशासन एवं नियंत्रण। उसी से छठी अनुसूची में क्या पढ़ी हो हमने? कौन से जनजाति क्षेत्र के? असम, मेघालय और त्रिपुरा, मिजोरम। तो यही क्वेश्चन है, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। भारत का पहला जैव मंडल संरक्षित क्षेत्र कौन सा हुआ? नीलगिरी। मिशन इंद्रधनुष का नाम सुने तुम लोग? क्या है ये? बच्चों का टीकाकरण। नीति आयोग का CEO कौन है? करंट अफेयर। ब्लैक फुट किसके कारण से होता है? आर्सेनिक, याद रखना। चलो इतना क्वेश्चन है इसमें। हम लोग देख रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। कैसे होगा सैमा? 10 क्वेश्चन पूछा है करंट अफेयर। तो तुमको क्या करना है सैमा? करंट अफेयर पढ़ना है। करंट अफेयर क्यों पढ़ना है? हम ना तुमको भी क्यों पढ़ना है करंट अफेयर? 10 क्वेश्चन केवल इसमें आ रहा है, और बिहार दरोगा दोगी उसमें कितना आएगा? 22 से 25। कितना आएगा? 22 से 25 क्वेश्चन आएगा। तुम भेजी ध्यान दो। 22 से 25 क्वेश्चन का क्या मतलब हुआ? निर्णायक रोल किसका रहेगा? करंट अफेयर का। जिसका करंट तैयारी नहीं रहेगा वो क्या है? जैसे क्वेश्चन बता रहे हैं, बिहार दरोगा SI सब इंस्पेक्टर, बहुत जल्दी वैकेंसी आने वाला है। हमको उम्मीद है कि 10 से 15 दिन में आ जाएगा बिहार दरोगा का वैकेंसी। इसमें क्या है? 55 क्वेश्चन, 55 क्वेश्चन नॉर्मल रहेगा, ठीक है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी से। उसके बाद 18 से 20 क्वेश्चन मान के चलो करंट अफेयर रहा। उसके बाद 5 क्वेश्चन रहा मैथ से। उसके बाद
15 से क्वेश्चन रहेगा, 10 से 15 क्वेश्चन रहेगा मिसलेनियस, और जो है 5 क्वेश्चन रहेगा तुम्हारा बिहार से, ऐसे रहता है। ठीक है, तो यही तुमको 55 से 60 यहाँ तक जाते जाते ये सब तैयारी जो करो हिस्ट्री ज्योग्राफी, ये सब 50 से 52 जाते हैं तो हालत खराब हो जाएगा। और कट ऑफ जाता है 62, 65, 68, 68 नहीं यही जाता है, 62, 63, 64, 65, 67, मतलब अंडर 70 रहता है। और 15 नंबर जो तुमको लाना है इस तीनों से लाना है, करंट अफेयर से, मैथ से, मिसलेनियस से, बिहार से। ठीक है, जिसमें सबसे ज्यादा योगदान ये है। 10 नंबर तुम्हारा करंट अफेयर से आ जाएगा, 10 से 12 नंबर, और यहाँ से 4-5 लेके आ जाओगे तो बिहार पुलिस का दरोगा का पीटी निकल जाएगा साइमा, समझी। तो इस तरह से हम लोग का ये टोटल जो है आज तारीख कितना हो गया, 14 मई कंप्लीटेड। चलो अब इसको पूरा भेज देना, उसके बाद इससे नेक्स्ट कल करेंगे। चलो आज जो है पॉलिटी में हम लोग पढ़ने वाले हैं भारत का संवैधानिक विकास, भारतीय संविधान का संक्षिप्त इतिहास। पूजा तुम्हारी फ्रेंड ब्यूटी क्यों नहीं आ रही है? पूजा बात हुआ उससे? क्या क्या कहना है उसका? कब से आएगी बताओ? अच्छा, तो उसको बोले नहीं अब सर वहीं पढ़ाएंगे तो वहीं पे पढ़ना। का है हाँ, यहाँ जो बंद करेंगे तो फिर वहीं पढ़ना पड़ेगा ना। गर्मी बेहिसाब हो रहा है। नेहा घर जाके क्या करती हो? सो जाती हो? तब कैसे होगा बताओ, कैसे सिलेक्शन होगा बताओ। अमना तुम क्या करती हो घर जाके? हाँ, खाना बनाती 12 बजे? पहले तो अमना यहाँ से जाना है, ठीक है, 5 मिनट रिलैक्स करके क्या करना है, ग्लूकोन-डी पीना है, चाहे तरबूज खाना है, चाहे क्या है बेल का रस पीना है, उससे क्या होगा, चाहे खीरा खाना है, किकरी खाना है, उससे क्या होगा। अमना क्या होगा साइमा उससे? लू नहीं ले, क्योंकि तुम लोग तो फट से आ जाती हो, ये कितना दूर जाती है। राजपुर देखी हो तुम लोग, देखे हो राजपुर? पैदल रोज चले जाओगे दीपक? हाँ? बगले में है राजपुर, मतलब वहां से इतना दूर से अमना रोज आती है पढ़ने के लिए, इसीलिए अमना अपना ध्यान रखो, ठीक है। हमको एक दिन भयंकर लू मार दिया था एकदम, अपने ठीक हो गए। हाँ हाँ बोलो जी। हाँ उसको ऐसे मत बोलो जी। हाँ अरे पैर वो हो गया था जी, वो जो है ना मैट में होता है, मैट जो बिछाया जाता है फ्लोर मैट, उसी में पैर उलझ गया और जाके जो है फंस गया था। आज जाएंगे उनसे मिलेंगे, मेरे फुफा हुए, फुफा पिसा। हाँ आज जाएंगे उनसे भेंट करेंगे, कैसे हो गया गिर गया। हाँ हाँ मेरे बुआ जो है, हाँ बुआ के जो है ना वो है वो। चलो चलो हम लोग पॉलिटी पहले पढ़ेंगे आज, ठीक है, पॉलिटी। पॉलिटी में भारतीय संवैधानिक विकास,
चलो, संवैधानिक विकास, इसमें हम लोग क्या देखते हैं नेहा कि संविधान, जो भारत का संविधान था, जो अभी हम लोग देख रहे हैं, 26 नवंबर 1949 को क्या हुआ, अंगीकृत हुआ, आत्मार्पित किया गया, और लागू कब से हुआ, 26 जनवरी 1950 से। लेकिन उसका एक लंबा सामान्य इतिहास रहा है, अचानक से जो है लागू नहीं हो गया। हम लोग देखते हैं 1773 का अधिनियम आया, एक्ट, फिर क्या आया, 1784 का आया, फिर 1792 आया, वो इम्पोर्टेंट नहीं है, फिर 1813 आया, 1813 आया, फिर 1833 आया, फिर जो है 1853 आया, ये भी इम्पोर्टेंट नहीं, फिर 1858 आया, उसके बाद और भी बीच में फिर 1909 आया, फिर 1919 आया, फिर 1935 आया, है ना। उसके बाद फिर होते थे संवैधानिक विकास 1946 में, तब जाके 1947 में क्या हुआ, देश आजाद हुआ, फिर 1950 में क्या हुआ, लागू हुआ, और ये 49 और 51 में क्या हुआ, इस तरह से हुआ। तो ये जो है क्रम है, एक क्या है, क्रम है, एक तरीके से जो है संवैधानिक विकास हुआ। तो इसी को आज हम लोग क्या करने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं। क्वेश्चन तुम लोग से इस तरह से पूछा जाएगा, क्वेश्चन ये इससे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। फोटो ले लेना तो तब ग्रुप में भेजेंगे तुम लोग को। लो, 1858 का अधिनियम तक हम लोग करेंगे, उसके बाद 1861 भी है। तो क्वेश्चन ऐसा पूछा जाएगा, ठीक है, पूछा जाएगा कि किस अधिनियम या रेगुलेटिंग एक्ट के माध्यम से बंगाल का गवर्नर अब बंगाल का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। बताओ, ऐसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, ऐसे याद करना है। उसके बाद कहेगा किस रेगुलेटिंग एक्ट या किस संवैधानिक विकास के माध्यम से केंद्रीय प्रशासन की नींव रखी गई। 1773 का अधिनियम पहली बार लाया गया। उसके बाद कहेगा कि जो है उच्चतम न्यायालय का गठन कब हुआ, 1773 के अधिनियम से 1774 में। प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन बने, एलिजा एम्फे, ठीक है। और क्वेश्चन इस तरह से आएगा कि बिहार कंपनी के कर्मचारियों को निजी व्यापार करने और उपहार ग्रहण करने में प्रतिबंध किस अधिनियम से लगा दिया गया, या एक्ट से लगा गया है, 1773 के अधिनियम। जैसे नेहा का क्या है, नेहा प्रशासन में या कुछ भी है, इधर से साइमा गई और अमना गई, इसको बुके गिफ्ट की, ठीक है, या फिर कुछ उपहार में दी, कुछ जो है कुछ दे दी, तो हमेशा इसका क्या है, अमना का फेवर करेगी, नेहा का फेवर करेगी, पूजा करेगी कि नहीं। और ये इसको कोई रिश्वत घूस घास नहीं दी, कोई उपहार नहीं दी, तो उसका काम करेगी, वो नहीं करेगी। तो पहले कंपनी से इस प्रकार से काम करवा लिया जाता था, उसको उपहार, उसको रिश्वत देके, लेकिन इससे क्या था, कंपनी को घाटा लगता था, ठीक है, और लोगों को फायदा होता था, लेकिन कंपनी को घाटा लगता था। इसीलिए उपहार, निजी व्यापार करने और ये सब क्या है, प्रतिबंधित कर दिया गया, किस अधिनियम से, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से, ठीक है। अब आएगा 1700 जो है 81 का एक्ट ऑफ सेटलमेंट। ये इंपॉर्टेंट, एक ही लाइन इंपॉर्टेंट है। इसमें कहा गया कलकत्ता की सरकार को बिहार, बंगाल, उड़ीसा के लिए विधि बनाने का अधिकार दिया गया। देखो, उस समय क्या था कि बिहार, बंगाल, उड़ीसा तीनों क्या था, एक ही प्रांत में था, और बंगाल प्रांत के अंतर्गत था। इसी में क्या था कि कलकत्ता की सरकार को वो अधिकार दिया गया था, ठीक है। अब आएगा 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। कौन सा आएगा, इसमें दोहरा शासन, इसको बोलते हैं द्वारकी बोलते हैं इंग्लिश में, मतलब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, बीओडी, और बोर्ड ऑफ कंट्रोल, इसका क्या हुआ, गठन हुआ। और कंट्रोल जो करता था, बोर्ड ऑफ कंट्रोल, वो क्या करता था, राजनीति के मामले के लिए। और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर किसके लिए करता था, व्यापारिक मामले के लिए। उसके बाद हम लोग बात करते हैं 1793 का चार्टर एक्ट। देखो, ये सब क्या इंपॉर्टेंट नहीं है, जो सब लिखे हैं वही इंपॉर्टेंट है। ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट, ये इंपॉर्टेंट, ये है, फिर जो है ये इंपॉर्टेंट है, ये, ठीक है, इतना इतना ही इंपॉर्टेंट है, बाद बाकी लेकिन क्या एक एक लाइन का है,
पर लिख लो, क्योंकि अब क्वेश्चन जो रोहित यहीं से क्वेश्चन आएगा, पहले इसी से क्वेश्चन आता था। अब जो है कुछ भी पूछा जा सकता है, अब जो है पूछ देगा तुम लोग को कि जो है ये बताओ कि बिहार बंगाल उड़ीसा के लिए विधि बनाने का अधिकार किस अधिनियम से लाया गया। विधि मतलब कानून, 1781 का एक्ट ऑफ सेटलमेंट। ये कहीं नहीं वैसा क्वेश्चन पूछा जाता था, लेकिन अब क्या है, क्वेश्चन का लेवल क्या होगा, टफ होगा। तो टफ होगा तो ये सब रटा मारा है, सब बीओसी बीओडी को याद कर लिया व्यापारिक मामले में, और उसके बाद प्रशासनिक मामले में सबको याद किया, रट्टा मारा हुआ है। एलिजा एमपे, कलकत्ता बना, ये बना, सब याद है, लेकिन ऐसा ऐसा पूछेगा जो कि कोई पढ़ा नहीं है, किसी को याद नहीं है, इसीलिए बहुत कंपटीशन टफ हो गया है। समझी, ब्यूटी को बता देना कि ऐसे काम नहीं चलेगा, अब पुराने बार जितना मेहनत की थी उससे ज्यादा मेहनत इस बार करना पड़ेगा। चलो अब आते हैं हम लोग भारतीय राजस्व से। पहले क्या था कि कंपनी जो है अपने तौर तरीके से अपने से पैसा देते थे, लेकिन अब रेवेन्यू जनरेट होने लगा, यानी राजस्व क्या है, संग्रहित होने लगा। उसके बाद कंपनी जो है निजी बोर्ड के, नियंत्रण बोर्ड के सदस्य और कर्मचारियों को वेतन किससे देने लगा, भारतीय राजस्व से। और यह किस अधिनियम से ऐसा प्रावधान लाया गया, 1793 का चार्टर एक्ट। ठीक है, तो ये चीज किया गया। अब आते हैं 1813 का चार्टर अधिनियम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या बोलता है कि कंपनी के अधिकार पत्रों को किसके लिए बढ़ा दिया गया, 20 वर्षों के लिए क्या कर दिया गया, बढ़ा दिया गया। और कंपनी का भारत के साथ व्यापार करने का एक अधिकार क्या है, कंपनी केवल व्यापार करेगी ऐसा नहीं, अब यूरोपियों के लिए हम भी व्यापार कर सकते हैं, तुम भी, कोई भी कर सकता है। पहले कौन करता था, ईस्ट इंडिया कंपनी के बाद, ठीक है। लेकिन अब क्या है कि कंपनी का अधिकार जो है व्यापार, एकाधिकार छीन लिया गया। केवल एकाधिकार कहाँ था, चीन के साथ व्यापार करने में और पूर्वी देशों के साथ व्यापार करने में, बाद में सब के लिए खोल दिया गया। अब आते हैं 1833 का चार्टर एक्ट। तो इसमें हम लोग क्या देखें नया, इसमें हम लोग क्या देखें, एकाधिकार कंपनी का छीन लिया गया, और 20 वर्षों के लिए कंपनी के व्यापार को बढ़ा दिया गया। एकाधिकार जो है छीन लिया गया, केवल दो जगह एकाधिकार रहा, कहां पे, चीन और पूर्वी देशों के साथ, ठीक है, इतना सा है। अब जो है वीवीआई 1833 का चट्टा अधिनियम, इसमें क्या था, जो 20 साल के लिए जो बढ़ाया गया था और एकाधिकार जो दिया गया था, अब क्या है, कंपनी का व्यापारिक अधिकार पूर्णतः समाप्त कर दिया गया, ठीक है। अब जो इसे एकाधिकार, एकाधिकार का क्या मतलब हुआ, एक का अधिकार, मतलब क्या है कि जैसे किसी, कोई चीज प्रॉपर्टी है या कोई चीज है, वहां से वही आदमी खरीद सकता है, वही आदमी बेच सकता है, इसको बोलते हैं एकाधिकार, बोलते हैं ना। लेकिन सबके लिए खोल दिया जाना क्या है, एकाधिकार के विरुद्ध है, और वह 1833 के अधिनियम से ऐसा किया गया, ठीक है। और उसके बाद भारत का व्यापार जो है, एक मिनट,
हाँ, तो इसमें क्या देखिए, एकाधिकार समाप्त कर दिया गया। ठीक है, और बंगाल का गवर्नर, जो कि बंगाल का गवर्नर क्या बन गया था, बंगाल का गवर्नर जनरल। और गवर्नर जनरल अब क्या करने लगा, भारत का गवर्नर जनरल क्या करने लगा, भारत का गवर्नर। और पहला कौन बना था, विलियम बेंटिक, लॉर्ड विलियम बेंटिक, जो सती प्रथा का उन्मूलन किया था 1829 में, वही बना। इसमें क्या था, हम लोग देखे हैं कि किसी व्यक्ति को धर्म, जन्म स्थान, मूल्य या रंग के आधार पर अयोग्य ठहराए जाने का उपबंध क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया, जो कि अनुच्छेद किसमें हम लोग को देखने को मिलता है, धर्म, जाति, लिंग के आधार पर भेदभाव, अनुच्छेद 15 में। ठीक है, तो ये चीज जो है हम लोग यहाँ से देखते हैं 1833 के अधिनियम में ये पहली बार ये जिक्र हुआ था। और मैकाले के अध्यक्षता में प्रथम विधि आयोग का गठन हुआ था। तो ये चीज हम लोग देखे थे 1833 का अधिनियम। ठीक है, इससे आगे हम लोग कल देखेंगे। अभी तुम लोग रेलवे वाला ये निकालो, कल जो हम पे छोड़े थे उसको निकालो, नया निकाल लियो। नया सोना नहीं है, जाके घर पे सोगी तो नहीं हो पाएगा सिलेक्शन। सेट 43, सेट 43। चलो दीपक बताओ, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस गवर्नर जनरल वायसराय के समय हुई थी? करजन के समय हुआ था, कल ही पढ़े थे ना। अच्छा, घर पे बताओ, इस आत्मा से पूछो, अपने अपने आप से पूछो, कल रिवीजन किए थे, एक बार पढ़े थे, काहे नहीं पढ़े थे बताओ। अरे काम तो चलते रहेगा जीवन भर, काम का कभी समापन होगा अभी, लेकिन सामने में क्या है, एग्जाम है ना। अमना तुम बताओ, किसके समय हुआ था, कल एक बार पढ़ी थी, बताओ अमना। हाँ पढ़ी थी, तो कल हम लोग ये रिवीजन करवाए थे। तुम दूसरा क्वेश्चन बोलो, ये बताओ कि जो है, दूसरा क्वेश्चन बताओ कि बंगाल का विभाजन किसके समय रद्द किया गया था, बताओ। नेहा तुम घर में पढ़ी थी एक बार, किसके समय रद्द किया गया था, कल स्टार भी मरवाए हैं। बताओ पूजा, किसके समय रद्द हुआ था, बताओ। किताब में लिखा हुआ है नहीं, हाँ दिमाग में याद है कुछ, किताब में सब कुछ लिखा हुआ है। अगला क्वेश्चन बताओ,
अंकलेश्वर किसके लिए प्रसिद्ध है? चर्चा भी किया था कि मेरे गांव का लेहलक का बहुत आदमी वहां बस भी गया है, किसके लिए? तेल के लिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन ये बताओ, पृथ्वी को गोल बताने वाले प्रथम विद्वान कौन हुए? बताओ नेहा। किताब छोड़ो, किताब ऐसे ही याद करवा दे कल। पाइथागोरस नहीं, क्यों नहीं घर में पढ़ती हो? बताओ नेहा, कहाँ पढ़ी हो? तुम्हारे बॉडी लैंग्वेज से लग नहीं रहा कि तुम पढ़ी थी। ठीक है, छिपा रही हो अपने आप को। हम बॉडी लैंग्वेज को पढ़ लेते हैं, आदमी को पढ़ते हैं इतना साल से। ठीक है, इसीलिए हमसे तो छिपा नहीं पाओगे कोई कुछ। चलो सेट 43 आ जाओ। हम लोग क्या देखे थे अभी? सती प्रथा का उन्मूलन कौन किए थे? 1833 में। जो बंगाल के गवर्नर जनरल, भारत के गवर्नर कराने लगे कौन? लॉर्ड विलियम बेंटिक। उसी तरह से एक एक्ट था शारदा एक्ट, इसमें किससे संबंधित था? बाल विवाह से। इसमें क्या, महिलाओं का न्यूनतम शादी का उम्र 14 वर्ष और पुरुषों का 18 वर्ष कर दिया गया था। कहेगा देश का, छोड़ दो इसको, कहेगा प्रूडेंशियल कप किससे संबंधित है? क्रिकेट, स्टार मारो। कोलंबिया जो प्लेन था जो कि अंतरिक्ष से आ रहा था, कब दुर्घटना हुआ था? 1 जनवरी 2003 को, स्टार मारो। TRAI किससे संबंधित है? टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ये क्या है? दूरसंचार से संबंधित है ये चीज हो गया। TRAI ट्राई। NPA का फुल फॉर्म क्या होता है? नॉन परफॉर्मिंग एसेट। इसका मतलब क्या हुआ कि सरकार वो पैसा वसूल नहीं पाता, ये सब NPA में डाला जाता है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। ईसा मसीह के माता का नाम क्या था? मेरी, और पिता का नाम था जोसेफ। इसको टिक मारना। मगध की राजधानी कहाँ थी? गिरिब्राज। और वर्तमान में कहाँ है वो? अच्छा ठीक है, ये बताओ कि बौद्ध धर्म का प्रथम संगति कहाँ हुआ था? राजगिरी में। ठीक है, और इनको जो है जो गुरु मिले थे, दूसरे गुरु कहाँ पे मिले थे? रुद्रक रामपुत्र महात्मा बुद्ध को यही राजगिरी में ही मिले थे। अशोक का सबसे लंबा अभिलेख कौन सा है? 7वां, स्टार मारो। चोल वंश का अंतिम शासक राजा राजेंद्र तृतीय, स्टार मारो। होयसल वंश की राजधानी कहाँ थी? द्वार समुद्र। इसको क्या बोलते थे? आधुनिक हेलीवीड। देखो इसमें, देखो हिस्ट्री से देखो कितना क्वेश्चन पूछा है। पहला क्वेश्चन है सरदार एक क्वेश्चन, उसके बाद क्या है कि ईसा मसीह वाला 2 क्वेश्चन, मगध 3, अशोक 4, चोल 5, होयसल 6, स्वर्ण मंदिर 7, उसके बाद अमृतसर 8। बताओ 8 क्वेश्चन पूछा है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, मतलब 50% क्वेश्चन किससे पूछा है? हिस्ट्री से ही। हिस्ट्री बहुत बहुत बड़ा है, एंशिएंट हिस्ट्री है, मिडावल हिस्ट्री है, मॉडर्न हिस्ट्री है, वर्ल्ड हिस्ट्री है, तो बहुत ज्यादा है। इसलिए हिस्ट्री पे कमांड करो बढ़िया से, खासकर मॉडर्न इंडिया पे। स्वर्ण मंदिर होयसल वंश की राजधानी कहाँ थी? द्वार समुद्र। आधुनिक नाम क्या है इसका? आधुनिक नाम क्या है? हलेवीड। क्या नाम है? स्वर्ण मंदिर का निर्माण कौन करवाए थे? गुरु अर्जुन देव। सिख धर्म के कौन कम्मे गुरु थे? नेहा पूजा, अपना कॉपी खोलो। सिख धर्म के 5वें गुरु कौन थे? गुरु अर्जुन देव। अर्जुन देव के द्वारा कौन कौन सा प्रमुख कार्य ये सिख धर्म के लिए किए गए? बताओ। अर्जुन देव बहुत इंपॉर्टेंट गुरु हैं। क्या सब है पूजा? आदि ग्रंथ का जो है निर्माण, देखो क्या सब है? हाँ हाँ, लो तुम ही पढ़ के बताओ, पढ़ के बताओ। हाँ हाँ, मतलब सिख धर्म में 2 लोगों को फांसी, 2 गुरु को, सिख गुरु को फांसी दिया गया। एक कौन थे? 5वें गुरु अर्जुन देव और 9वें गुरु गुरु तेग बहादुर। तो इसको पॉइंट को अच्छे से रखना है, ये सिख धर्म को अच्छे से याद करना है तुम लोग को। और उसमें से गुरु अर्जुन देव बहुत इंपॉर्टेंट है। कहता है गुरु ग्रंथ साहिब, जिसको आदि ग्रंथ कहा जाता है, इसका संकलन कौन किए थे? हाँ, गुरु अर्जुन देव। कहेगा हरविंदर सिंह, हरविंदर साहिब। स्वर्ण मंदिर का निर्माण कौन करवाए थे? गुरु अर्जुन देव। देखो यहाँ भी लिखा हुआ है ना पूजा, देखो इस बुक में दिया हुआ है ना। हाँ, हरविंदर साहिब, बगल में लिख लो कलम से, हरविंदर साहिब भी इसका नाम है। स्वर्ण मंदिर, इसका निर्माण कौन किए थे? 5वें गुरु, ऐसे बोलना, 5वें गुरु गुरु अर्जुन देव। कहेगा जहांगीर ने खुसरो की सहायता के लिए किनको फांसी दिलवा दिया था? गुरु अर्जुन देव को। तो इतना सा जो है तुम लोग को गुरु अर्जुन देव के बारे में याद रखना है, ठीक है।
घर जाके टोटल देख लेना। और उसमें अमृतसर नगर की स्थापना अगला ही पॉइंट है, देखो तो रामदास लिखा हुआ है, इसी में उसी के धन निकालो तो। हाँ, तो हम लोग थे गुरु रामदास जी के बारे में, ये क्या कहते हैं, अमृतसर नगर का स्थापना किए थे। ठीक है, इसमें भी स्टार मारना। कहेगा रुपये का अंतिम बार अवमूल्यन कब हुआ था, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 1 जुलाई 1991 की स्टार मारना। अवमूल्यन क्या होता है, अपना पैसा का वैल्यू बढ़ाने के लिए क्या होता है कि जो है जितना वो पुराना माल है उसको जो उसी रेट पे सप्लाई कर दिया जाता है और दूसरे का टैक्स बढ़ा दिया जाता है, तो अपना माल ऑटोमेटिक सस्ता होकर निकल जाता है। IRDP क्या होता है, इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम, स्टार मारो, स्टार टिक मारो। UNDP यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, इसको भी टिक स्टार मारना इंपॉर्टेंट है। क्या विजय स्तंभ का निर्माण कौन करवाया था, राणा कुंभा, कहां पर, चित्तौड़गढ़ में, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, स्टार मारो। इसमें देखो कितना क्वेश्चन पूछा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 क्वेश्चन में देखो कितना क्वेश्चन जो है हिस्ट्री से है इसमें। 1 2 3 4 5 5 5 5 उसके बाद 6 क्वेश्चन है, बताओ हिस्ट्री से। कहेगा आगरा शहर का स्थापना कौन किया था, सिकंदर लोदी, स्टार मारो। ठीक है, कहेगा बहमन वंश का अंतिम शासक कौन था, कलीमुल्ला, इसको भी स्टार मारो क्योंकि अंतिम शासक है। प्रथम शासक और अंतिम शासक बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला क्या है, खानवा का युद्ध कब हुआ था, 1572 में, किसके इसके बीच में, राणा संगा और बाबर के बीच में, स्टार मारो। कहेगा औरंगजेब के गुरु कौन थे, मीर मोहम्मद हकीम, टिक मारना। कहता लास्ट छोड़ दो, संसार में सर्वप्रथम लिखित संविधान USA का और कब लागू हुआ, 1789, स्टार मारो। लिखित संविधान क्या होता है, जैसे भारत का लिखित संविधान है, और ब्रिटेन का कैसा अलिखित संविधान, क्वेश्चन आ जाएगा कि किस देश का संविधान अलिखित संविधान है, तो और सबसे पहला लिखित संविधान
अमेरिका का। भारत का संविधान कैसा है? लिखित है। इंग्लैंड का गौरवपूर्ण क्रांति, देखो यही क्वेश्चन एक बार पूछा था जी बिहार प्रेस में, इंग्लैंड का गौरवपूर्ण क्रांति कब? 1688 में। इस क्वेश्चन को अगर अच्छे से दीपक पढ़ लिए, ठीक है, तो तुम्हारा कोई एग्जाम वनडे वाला रुकेगा ही नहीं। ये एग्जाम, ये बहुत इंपॉर्टेंट बुक है एकदम। फासिज्म का उदय कहां पर हुआ था? इटली में। इसके जन्मदाता कौन थे? मुसोलिनी। ठीक है, ये ध्यान रखना। फासिज्म बाद करा। इंग्लिश चैनल किसको किससे अलग करता है? फ्रांस को यूके से। देखो ये रहा, ये जो है लंदन है और ये क्या है? फ्रांस है। और इसके बीच में जो बहता है जो है, यही इंग्लिश चैनल है। और यही क्या है? यूनाइटेड किंगडम को फ्रांस से अलग करता है। स्टार मारना। महासागरीय जल का तापमान कितना होता है? 5 डिग्री से 33 डिग्री। इसको टिक मारना। देखो ये काली मिट्टी आ गया। काली मिट्टी का अन्य नाम क्या है? रेगुर मिट्टी का निर्माण किस चट्टान से हुआ है? बैसाल चट्टान। काली मिट्टी किसके लिए प्रमुख तौर पे उपजाई जाती है? कपास के लिए। और बताओ काली मिट्टी का रंग जो है, हाँ वो उसका कौन सा ऐसा मिट्टी है इसका ऊपर में सूखा होता है लेकिन अंदर में पूरा नमी रहता है, पकड़े रहता है, यही काली मिट्टी है। और बोलता है क्या कि जो है महाराष्ट्र वाले एरिया में, गुजरात एरिया में इसका क्या सर्वाधिक विकास हुआ है। तो यहाँ पर कपास का या सूती वस्त्र कारखाना का ज्यादा उद्योग है, इंडस्ट्री है। स्टार मारना। अकबर का मूल नाम क्या था जी? जलालुद्दीन। स्टार मारना। कल हम लोग पढ़े थे ना, अकबर का राज्याभिषेक कितने वर्ष में हो गया था? 14 वर्ष 4 माह में, कलानौर में। पंचशील समझौता 1954 में किसके इसके बीच हुआ था? भारत और चीन। लेकिन मुद्रा स्फीति का प्रमुख कारण क्या? उत्पादन में कमी और मुद्रा की पूर्ति में वृद्धि। ठीक है, इसको स्टार मारो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलो इससे आगे हम लोग कल करेंगे। ठीक है, आज हम लोग इतना ही रखते हैं।